Hello dear students, welcome back. Now let's do the textual question answers of the chapter 3 questions. Question number 1. What were King's 3 questions? King के 3 कौन से questions थे? The 3 questions were, 3 questions थे, the right time for an action, सही काम करने के लिए कौन सा टाइम है एक्शन लेने के लिए, the right people to listen to, सही लोगों को सुनने का, जो कौन से लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वर डिफरेंट आंसर्स टू किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन? किंग के फर्स्ट क्वेश्चन के क्या डिफरेंट आंसर्स थे? सम वाइज मैन सेड किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. कुछ लोगों ने कहा, जो बुद्धिमान लोग थे, कि किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए. सम सेड दैट किंग शुड नोटिस एवरीथिंग एंड डू व्हाट इज नेसेसरी एट दैट टाइम. किंग हर चीज को बहुत ध्यान से देखे, नजर रखे उन पर, और जो सबसे उसको सही टाइम चीज लगे उसके ऊपर वो काम करे. अदर सजेस्टेड दैट किंग शुड हैव द काउंसिल ऑफ वाइज मैन. कुछ लोगों ने कहा कि उसको बुद्धिमान लोगों की एक समिति, एक कमेटी बना लेनी चाहिए. Yet others said that king must have magicians. जबकि कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कह दिया कि किंग के पास उसको जादूगर उसके पास जरूर होने चाहिए, मैजिशियंस, क्योंकि मैजिशियंस जो होते हैं वो काफी चीजों की प्रेडिक्शंस कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिफरेंट आंसर्स डिड किंग गेट टू द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन के क्या क्या आंसर्स उसको मिले थे? इन द आंसर टू सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट हिज एडवाइजर्स वर द राइट पीपल टू लिसन टू. सेकेंड क्वेश्चन के आंसर्स में उनको ये सुना कि उनके जो सलाहकार है उनको ध्यान से सुनना चाहिए. सम अदर सेड दैट सोल्जर्स वर इम्पोर्टेंट फॉर हिम. कुछ ने तो ये कहा कि जो सिपाही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिफरेंट आंसर्स वर ऑफर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या क्या आंसर्स उसके पास आए? इन आंसर टू थर्ड क्वेश्चन सम सेड दैट साइंस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. अदर सेड दैट इट वॉज वारफेयर. कुछ ने कहा कि ये तो वारफेयर, जो युद्ध से रिलेटेड चीजें हैं, युद्ध कला आप कह सकते हो. एंड सम अदर सेड दैट इट वॉज रिलीजियस वर्शिप. और कुछ लोगों ने कहा कि ये जो धार्मिक पूजा पाठ है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डिड किंग डिसाइड टू गो टू हर्मिट? किंग ने क्यों डिसाइड किया हर्मिट के पास जाने के लिए? द आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस वर डिफरेंट. क्योंकि तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स डिफरेंट थे, दे कुड नॉट सेटिस्फाई द किंग. उन्होंने किंग को बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं किया. दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू गो टू हर्मिट. इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो हर्मिट के पास जाके अपने क्वेश्चंस के सही आंसर ढूंढेगा. क्वेश्चन नंबर 6. वेयर डिड द हर्मिट लिव? हर्मिट कहाँ रहता था? हर्मिट लिव्ड इन अ जंगल. वो एक जंगल में रहता था. क्वेश्चन नंबर 7. What kind of clothes did king wear and why? किस तरह के कपड़े हर्मिट किंग ने पहने और क्यों पहने? The king put on simple clothes because hermit met only common people. किंग ने बिल्कुल सिंपल कपड़े पहने क्योंकि हर्मिट हमेशा साधारण लोगों को मिलता था, सिंपल लोगों को मिलता था. क्वेश्चन नंबर 8. Why did king not go to hermit with his bodyguard? किंग जब हर्मिट के पास गया तो अपने बॉडीगार्ड को क्यों साथ नहीं लेके गया? द हर्मिट मेट ओनली कॉमन पीपल. हर्मिट बिल्कुल साधारण लोगों से मिलते थे. द किंग वांटेड टू नो दैट ही टू वाज अ सिंपल मैन. वो शो करना चाहता था किंग कि मैं भी एक बिल्कुल सिंपल साधारण सा आदमी हूँ. सो द किंग डिड नॉट गो टू हर्मिट विद हिज बॉडीगार्ड. इसलिए किंग बॉडीगार्ड के साथ हर्मिट को मिलने नहीं गया. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट वाज हर्मिट डूइंग व्हेन द किंग रीच्ड देयर? हर्मिट क्या कर रहा था जब राजा वहां पे पहुंचा? द हर्मिट वॉज डिगिंग ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हट. वो अपने घर के सामने कुछ जमीन की खुदाई कर रहा था. व्हेन द किंग वेंट टू हिम. जब किंग उसके पास पहुंचा. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डिड द किंग डू फॉर हर्मिट एंड व्हाई? राजा ने तपस्वी के लिए क्या किया और क्यों किया? द किंग डिग फॉर द हर्मिट. किंग ने उस हर्मिट के लिए खुदाई की. द किंग हेल्प हिम बिकॉज द लेटर वॉज ओल्ड एंड वीक. उसकी इसलिए सहायता की, इसलिए हेल्प की बिकॉज वो बहुत ओल्ड और वीक था, बहुत बूढ़ा और कमजोर था. ही लुक्ड वेरी टायर्ड. और वो थका हुआ भी दिखाई दे रहा था. ही ब्रीथ हैवीली एज ही वर्कड. वो काम करते वक्त बहुत ऊंची ऊंची से जोर जोर से सांस ले रहा था. क्वेश्चन नंबर 11. हु डिड वुंडेड द स्ट्रेंजर एंड व्हाई?
अजनबी को किसने घायल किया और क्यों किया? द किंग्स बॉडीगार्ड हैड वुंडेड स्ट्रेंजर। किंग के बॉडीगार्ड ने उस अजनबी को जख्मी किया था। ही हैड रिकॉग्नाइज्ड द स्ट्रेंजर एज किंग्स एनिमी। उसको पता चल गया था कि ये जो अजनबी है, ये जो स्ट्रेंजर है, ये किंग का एनिमी है, दुश्मन है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड किंग हेल्प द वुंडेड पर्सन? किंग ने वुंडेड पर्सन की, जख्मी आदमी की कैसे हेल्प की? द किंग ड्रेस्ड हिज वुंड टिल इट स्टॉप ब्लीडिंग। उसके वुंड्स को ड्रेसअप किया, उसको पट्टी बांधी, एंड जब तक कि उसके जख्म से खून आना बंद नहीं हो गया, वो उसको क्लीन करता रहा। एंड ही ऑल्सो गेव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक। और उसने उसको फ्रेश पानी भी दिया पीने के लिए। So dear students, these were the question answers of your chapter number 4, 3 questions. So do it properly, because we are going to complete our syllabus during this lockdown. So after watching the videos, understanding the chapters, you should learn the question answers also. Okay, so we will be soon back with another video, with another question, with other chapters. Till then, bye bye.